नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको दे चुकी हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2 को। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, डगलस और हॉलैंड द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष एवं ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उसके ऊपर की अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या डगलस और हॉलैंड। और इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व क्वेश्चन नंबर 6। खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या या ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता है सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्योंकि ये पूछा जा रहा है विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं। इसमें बालक अभी बड़ा ही हो रहा होता है, किशोरावस्था में नहीं पहुंचता, इसलिए जो इसके उपयुक्त नहीं है उत्तर बाल्यावस्था के, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 10। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1, 7 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 11। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसमें कहा जा रहा है बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना, यानी लॉजिकल थिंकिंग
शुरू करता है, तो वो आता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन डी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, 4 अवस्थाएं। पियाजे ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 14, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 से 16 वर्ष, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 15, बिग व हंट अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ावस्था? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था, क्योंकि ये परिवर्तन जो है किशोरावस्था में होने वाला जो परिवर्तन है वो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक तीनों ही रूपों में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 13 वर्षीय विपिन एक बालक है जिसका नाम है विपिन, उसकी बात हो रही है कि 13 वर्षीय विपिन बात करने में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? इसमें आपका सही होगा किशोरावस्था। मैंने आपको पढ़ाया भी था, बच्चे जब किशोरावस्था में आते हैं तो उन्हें लगता है कि वही जो बातें कह रहे हैं वही सही है और बड़ों से झगड़ा शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक बच्चा ईशा का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह की आयु में। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बाल स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। 6 से 11 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं वो सीखने की प्रवृत्ति यानी अधिगम की प्रवृत्ति को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, वह अहम केंद्रित होता है, वह बुद्धिमान नहीं होता या वह कल्पनाशील होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 से 7 वर्ष का बालक बहुत ही ज़्यादा अहम केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, सी लड़ने के लिए अवसरों की व्यवस्था या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा? तो इसमें आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए, मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक आवश्यक है? अध्यापक की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या माता पिता की? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है माता पिता की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से लड़ने की प्रक्रिया है, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 11 वर्ष की आयु के लिए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो मैं चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप खुद से सॉल्व करें, स्वयं आप देखें, इसे सॉल्व करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सा मानव विकास का सही क्रम इसमें से होगा। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6, 6 से 11 वर्ष। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है, और उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, औपचारिक क्रियात्मक की अवस्था। तो इस तरह जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहें, हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब पढ़ते रहें। बेस्ट विशेस। नमस्कार।